आज ज़रा जी हमने शुरुआत ही की पहले स्मॉग के हवाले से बात करने की। एज़ यू नो मैं 2-3 रोज़ से इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ पे जो स्मॉग है वो कहा है कि 3 दिन पहले ही आई है। पता नहीं मेरे आने के साथ बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग मैच कर गई स्मॉग की, और उसके बाद आई कैन एक्चुअली फील माई थ्रोट जस्ट गोइंग बैड, माई हेड बीइंग हैवी अमंगस्ट अदर थिंग्स। लेकिन भाई ये इस्लामाबाद की एक अजीब सी बात है, स्मॉग में भी और इस सारी सिचुएशन में भी इस शहर की खूबसूरती अपनी जगह है। तो काश हमने इसके ऊपर मेहनत की होती और काश हमने जो है ना ये तमाम चीज़ों को आड़े आने नहीं दिया होगा। लिटरली इन माई होटल वेयर आई एम स्टेइंग सामने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, टावर्स हैं, और इसी तरह की धुंध छाई होती है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, और उन इमारतों को आप देख नहीं सकते। दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एज़ वेल, क्योंकि हमने हमेशा इस्लामाबाद को खूबसूरत देखा है, साफ़ सुथरा देखा है, लेकिन शायद ये हमारे अपने तरीके हैं। हम कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, हर शहर को, ग्रीन बेल्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं। यकीनन उसका कहीं ना कहीं खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। इस पर हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे, और ख़ास तौर पे हमारे वो व्यूअर्स जो हमें पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से, डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर इस पर कॉमेंट करें कि क्या महसूस करते हैं जब अपने सामने अपने हालात को, अपने मुल्क को, अपने शहरों को, अपने घरों को इस तरह होता हुआ देख रहे हैं। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम के मेहमान बने हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे राशिद नसीम, हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में, जो तकरीबन 125 मुख्तलिफ गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, एंड दिस इज़ नो लेस दैन अ फीट। और इनकी क्या इंस्पिरेशन रहती है, किस तरह ये मेहनत करते हैं, अपने हदफ को पा लेते हैं, इसमें क्या तैयारी करनी पड़ती है, आइए ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। एक दफ़ा फिर राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, और आपको मुबारक हो कि आपने एक दफ़ा फिर आलमी रिकॉर्ड बनाया है। कैसा महसूस कर रहे हैं, एंड अगला हदफ क्या है? आपसे तो हर दफ़ा यही पूछना पड़ेगा। देखिए जी, अभी जो मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं ये मेरे जो है वो पाकिस्तान की तारीख में मैं पहला शख्स हूँ जिसने 125 जो है वो आलमी रिकॉर्ड का जो संगे मील है वो अबू किया है। और मार्शल आर्ट कैटेगरी में 3 आलमी रिकॉर्ड थे जो कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुए हैं, और जिसमें एक बड़ा ही मुश्किल रिकॉर्ड था जंपिंग जैक्स का। और जंपिंग जैक्स का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम किया है। इसके अलावा कार्ड निकालने थे पंच के साथ बॉटल के दरमियान में से। और फिर जो सबसे ज्यादा जो मुश्किल रिकॉर्ड था, जो कि मैं समझता हूँ जो कि मोहम्मद करामिनोविक का था, और जिन्होंने 300 से ज्यादा जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और डिफरेंट टीवी शोज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शो करते हैं और बहुत ज्यादा मशहूर हैं, और मेरे फेवरेट भी हैं। सबसे बड़ी बात ये, तो उनका रिकॉर्ड मैंने तोड़ा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल था उनका रिकॉर्ड तोड़ना। राशिद मुझे बताएं कि अक्सर जब आपसे मुलाकात होती है और आप जैसे मुख्तलिफ़ और एथलीट्स की जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, यकीनन एक ख्वाहिश होती है कि ये जो पजीराई आपको आवाम देती है, लोग देते हैं, साथ साथ हुकूमत की सरपरस्ती भी हो। बट अनफॉर्चुनेटली आपने जो ये सारा सफ़र है वो बग़ैर किसी हुकूमती सरपरस्ती ये किया है। किसी डिपार्टमेंट ने आपको आगे बढ़कर मैंने नहीं देखा कि मदद की हो या कभी आपकी पुश्त थपथपाई हो। तो कैसा महसूस करते हैं और इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाजमी सी बात है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है या जो स्पोर्ट्स के जो इदारे हैं वो स्पोर्ट्समैन को उस तरह सपोर्ट नहीं करते जिस तरह उनको मिलनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता जब कोई कुछ कर कर आ जाता है तो फिर थोड़ी बहुत शायद सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे मामले में तो खैर ये भी जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूँ पूरी दुनिया में जाके, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है इंटरनेशनल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शोज के अंदर, जिनकी पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेशन है और दुनिया के सबसे बड़े शोज हैं वो, उनमें भी जाके मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जी। बनाया। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अभी तक शायद सो रही है। मुझे तो अभी तक किसी ने ना तो फोन किया है, और मैं आज से रिकॉर्ड नहीं बना रहा हूँ, 10 साल से जो है वो लगातार जी। और मुसलसल आलमी रिकॉर्ड बना रहा हूँ। तो मेरे जो रिकॉर्ड है नहीं, देखें आपकी उसके अंदर, कंसिस्टेंसी। हर रिकॉर्ड के अंदर जो है वो अलग किस्म की जी। मेहनत है, अलग किस्म की स्ट्रेटेजी है, अलग किस्म का पूरा जो है वो सेटअप लगाया जाता है। अगर आप अभी भी देखेंगे तो 3 आलमी रिकॉर्ड मंजूर हुए हैं, तो तीनों बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी है। एक कैटेगरी जंपिंग जैक्स की है जो कि बिल्कुल फिजिकल 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 फिटनेस के हवाले से है। दूसरी जो कैटेगरी है वो बड़ी टेक्निकल है, उसके अंदर कार्ड को जो है वो आपने रिमूव करना है पंच के साथ। और फिर तीसरी जो कैटेगरी है वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर और आपकी स्पीड के साथ जो है वो उसका जो है वो ताल्लुक है। और उसके अंदर भी एक टेक्निकल है कि आपके हाथ में अंडा होना चाहिए, अंडा है, और आपका जो है वो अंडा जो है वो
वॉलनट ब्रेक करते हुए टूटना नहीं चाहिए। तो तीनों जो है वो बड़े अलग अलग जी किस्म के जो है वो रिकॉर्ड है। और आप ये देखें कि ये, और फिर इसकी ट्रेनिंग, इसकी प्रैक्टिस, और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फिर आखिर में आके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। तो इन सब चीजों से लड़कर, इन सब चीजों का सामना करते हुए जो है वो मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जी 125 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जो है वो अभी तक किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के पास नहीं है। तो मैं ये बिल्कुल। समझता और हूँ कि मेरे मेरे ख्याल लिए में बहुत बड़े राशिद एहसास दिस की दी बात। एब्सोल्युटली, ना सिर्फ ये आपके लिए एजाज़ की बात है, पूरे मुल्क के लिए एजाज़ की बात है। आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और हम चाहेंगे कि हुकूमत के साथ साथ मुख्तलिफ जो कॉर्पोरेट्स हैं जो यकीनन यूथ के साथ काम करना चाहते हैं, उनको इंस्पिरेशन देना चाहते हैं, वो आपके साथ ज़रूर जुड़कर काम करें। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी राशिद। मैंने देखा कि आपकी जो आखिरी आपने अभी यानी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड अभी आपने बनाया है उसको आपने नाम किया है फ़लस्तीन के। इसके ज़रिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए जी, फ़लस्तीन के जो है वो इस वक़्त अपनी मुश्किल तरीन जो है हम समझते हैं ये हालात से गुज़र रहा है। और मैं ये समझता हूँ लाज़मी सी बात है कि इस मौके पर हम अगर क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के नाते जो है वो हमारा एक जज़्बाती रिश्ता है फ़लस्तीन के साथ। और इसी वजह से जो मैंने अपने रिकॉर्ड में, मैंने अभी इससे पहले भी मैंने एक चाइना का आलमी रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो वो भी मैंने फ़लस्तीन का नाम किया था। और अभी भी जो है वो इसके पीछे यही जज्बा है। और कि जो है वो मैंने जो अपने जो अभी जो 3 आलमी रिकॉर्ड रिसेंटली बनाए हैं, वो भी मैंने फ़लस्तीन के नाम किए। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद, एक दफ़ा फिर आपको बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। और यकीनन ये जो जज्बा है जिसमें हम उम्मीद करते हैं, दुआगो हैं कि अल्लाह ताला देर पा अमन कायम करे मशरिक़ वस्ता में, और जहाँ जहाँ मुसलमान और इंसानियत मुश्किल में है अल्लाह ताला बेहतर रास्ते निकाले। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।